इतिहास गवाह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर बिना कोई वजह के भी विशाल चीजें टकराई हैं, जो अपने साथ महाविनाश लाते हैं। और ऐसा कोई भी पक्के तौर पे नहीं कह सकता कि ये दोबारा नहीं होगा। एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स ये दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। दोनों ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोनों ही धूल और चट्टान के बने। एस्ट्रॉइड्स हमारे सौर मंडल में मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट के घेरे में मौजूद हैं, मगर धूमकेतु इनकी कोई ऐसी दायरा नहीं है। कुछ कॉमेट्स तो ऐसे भी होते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के दूसरे सौर मंडलों से गुजरते हुए आते हैं। उल्का पिंडों का अनुमान लगाना इतना मुश्किल नहीं है, मगर धूमकेतु इनका कोई सटीक ठिकाना नहीं होता। और ऐसा भी हो सकता है कि सूरज का चक्कर लगाते वक्त दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनकी तेजी और ऑर्बिट में बदलाव हो। हेलिस धूमकेतु जो 28 जुलाई सन 2061 को पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है, क्या होगा अगर किसी कारण ये हमसे टकरा गया तो? मैंने इसे बार बार चेक किया और हर बार मुझे यही एस्टिमेशन मिला है। ये अर्थ को सीधे हिट करेगा 6 महीने और 14 दिनों में। हमें भी 6 महीने 14 दिन बता रहा है। और ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब ऐसी तबाही जिसमें कोई नहीं बचेगा। ये एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। ये सब हो क्या रहा है? मैं प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे काम कर रही हूँ। अभी तो स्टूडेंट और वो डेड गैलेक्सी प्रोफेसर को हिकम एयरफोर्स बेस पहुंचा। डीसी जाना है। हे केट, ये क्या हो क्या रहा है? केट, ये कोई सपना है ना जो हम दोनों को एक ही साथ आ रहा है, या कोई ऑल्टरनेट रियलिटी? केट, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। यूं तो 99% संभावनाएं ये कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मगर क्या हो अगर वो 1% संभावना सच हो गया तो? क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? जिस तरह पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर्स तबाह हो गए थे, क्या उसी तरह हमारा भी अंत हो जाएगा? उस उल्का पिंड का अर्धव्यास 5 किलोमीटर था और इस बार इस धूमकेतु का 5.5 किलोमीटर, यानी कि उससे भी ज्यादा बड़ी तबाही होने की संभावना है। अपने 11 किलोमीटर बड़े आकार के साथ करीब 80 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये धरती से टकराएगा। इसके टकराने से 40 किलोमीटर गहरा और 100 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन जाएगा। 1000 किलोमीटर के अंदर हर एक चीज जलकर राख हो जाएगी। आसमान, धरती, समंदर तीनों इस दुनिया में महाविनाश का ऐलान करेंगी। इतने भीषण टकराव से धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, जिससे दुनिया भर में तेज भूकंप आना शुरू हो जाएंगे। निष्क्रिय हो चुके ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हो जाएंगे। वही दुनिया भर के समंदरों में बेहद ऊंची ऊंची लहरें उठने लगेंगी। टकराव के कुछ ही पलों में धूल के बादल ऊपर आसमान में उठने लगेंगे और कुछ ही दिनों के अंदर देखते ही देखते ये धूल के बादल पूरे वायुमंडल में फैल जाएंगे और पृथ्वी को पूरी तरह अंधेरे में ढक देंगे। सूरज के किरणें पृथ्वी तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा और ये चीज एक भयानक परमाणु सर्दी को जन्म देगी। इसके प्रभाव से पृथ्वी से लगभग सभी तरह के जानवर पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे और इंसान भी। शायद कुछ इंसान बच भी जाए, मगर ये पृथ्वी उनके लिए रहने लायक नहीं बचेगी। सूरज के किरणों के बिना पृथ्वी से हरियाली चली जाएगी और देखते ही देखते हमारी पृथ्वी पूरी तरह बेजान हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इंसान ऐसे मुसीबतों से निपटने के लिए अभी तैयार हैं? इसके समाधान के तौर पर सबके दिमाग में पहली चीज ये आती है कि क्यों ना बाहर से आ रही चट्टान को मानव निर्मित शक्तिशाली मिसाइल से पृथ्वी पर गिरने से पहले ही तबाह कर दें। मगर ये करना और भी ज्यादा बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि तबाह होने के बाद भी उसके टुकड़े तो जमीन पर गिरेंगे ही, मगर साथ ही साथ वायुमंडल पूरी तरह जहरीला हो जाएगा न्यूक्लियर रेडिएशंस के कारण, और ये चीज और भी बड़ी तबाही को अस्तित्व में लाएगी।
फिलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जिससे हम किसी उल्का पिंड या फिर धूमकेतु को पृथ्वी से टकराने से रोक सके, मगर अगर इस पर काम नहीं किया गया तो शायद ये मानवता का अंत भी हो सकता है।